हमारे साथ बात करने के लिए आज एमएलसी विधायक जितेंद्र सिंह सेंगर जी हैं। इनसे जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी की किस प्रकार से तैयारियां और कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से आदेश और निर्देश दिए जा रहे हैं। किस प्रकार से तैयारियां हैं नगर निकाय को चुनाव को लेकर के और कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नगरीय निकाय चुनाव में जो हमारे महोबा जिले में 2 नगर पालिकाएं 3 नगर पंचायत हैं, वर्तमान में सभी भारतीय जनता पार्टी के खाते में हैं और हम सभी लोगों का प्रयास है कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से विजयी होगी, क्योंकि लोगों का विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति है। तो एक जो अभी पार्टी संगठन स्तर से हम लोगों का एक अभियान चल रहा है, डोर टू डोर संपर्क अभियान। जो भी ऐसे लोग हैं वोटर्स जो वंचित रह गए हों या किसी कारणवश उनके नाम ना जुड़ पाए हों, तो पार्टी के कार्यकर्ता फॉर्म लेकर उनके फॉर्म भरवा रहे हैं और उनको नए वोटर बनाने में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। फिर जो सरकार की योजनाएं हैं तो डोर टू डोर संपर्क करके हम लोग पत्रक दे रहे हैं और यह पूर्व से हम लोगों की तैयारी, चूँकि हमें मालूम है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। जो भी आरक्षण में सीट आएगी, चूँकि हमारे कार्यकर्ता कोई भी स्थिति होगी, चाहे वो सामान्य सीट हो, एससी वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, सभी में हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो निश्चित तौर से आरक्षण के अकॉर्डिंग जो भी हमारे नगरीय निकाय में होगा तो हमारी पार्टी के प्रत्याशी जो हमारा प्रदेश का हाईकमान जिसको अधिकृत करेगा, उसके लिए हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं और अपने पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए पूरी तरीके से तन मन धन से पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे। सर किस सीट से कितनी मत से जीतने की एक उम्मीद पाई जा रही है। देखिए, ऐसा है कि जीत सुनिश्चित है, चूँकि जनता का हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। अब कितने वोटों से होगा, पिछला रिकॉर्ड टूटेगा इतना मालूम है, क्योंकि अभी तो आरक्षण ही तय नहीं हुआ है। लेकिन यह है कि हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, क्योंकि उनका एक चुनाव चिन्ह पहले से सभी को जानकारी है कि ये नगरीय निकाय पार्टी कमल का फूल जो हमारा चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह लेकर तो हमारा पहले से चुनाव चिन्ह तय है। प्रत्याशी कोई भी होगा, पार्टी का कार्यकर्ता होगा। तो सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हमारे सामने सपा बसपा कांग्रेस मिलकर भी मुकाबला कर पाएंगे। सर कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो कार्यकर्ता तमाम जो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी सर एक चुनाव लड़ने की तैयारियों में हैं। और सर क्या एक जैसे कि एक प्रत्याशी एक कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया जाता है, तो क्या सर सभी कार्यकर्ता एक प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता टीम वर्क के साथ में काम होता है। जिसको भी प्रत्याशी घोषित किया जाता है, सभी कार्यकर्ता अपने आप को स्वयं प्रत्याशी मानकर जुटते हैं और उस अभियान में हमको सफलता मिलती है। आज आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद फिर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रति लोगों ने विश्वास जताया। तो आज लोगों को सरकारी आवास, शौचालय, गैस सिलेंडर, निःशुल्क बिजली कनेक्शन, 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड, निःशुल्क गेहूं चावल, इतनी ढेर सारी योजनाएं जो हर वर्ग के लोगों को मिल रही है। तो निश्चित तौर से लोगों का रुझान बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है और लोगों के दिलो दिमाग में बात रहती है कि जब सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है तो हम अपना चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को बनाएंगे, ताकि हमारे नगर में कोई विकास की कहीं कोई कमी नजर न आए। सर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष कह रहा है कि भार बन गई भाजपा। सर क्या कहते हैं। विपक्ष है कहाँ, 1-2 परिवार की पार्टियां बची हैं, वो भी समाप्ति की ओर है और विपक्ष समाप्त है। चूंकि विपक्ष की जो भूमिका है तो उसका निर्वाह है विपक्ष विगत 5.5-6 वर्ष से नहीं कर रहा है और जो विपक्ष को कार्य करना चाहिए वह हम लोग सरकार में रहने के बाद भी विपक्ष का जो कार्य नहीं रहता है वो हम लोग अपना ध्यान आकर्षण कराते हैं और सरकार की जो एक मंशा है कि लोगों को सम्मान मिले, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और लोगों की सुरक्षा हो, उसके लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। और इस समय राजनीतिक दलों में कोई विपक्षी दल हमें सामने दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। शायद आप भी देखेंगे तो आपको भी नगरीय निकाय चुनाव में तो कहीं आपको कोई तैयारी भी नजर नहीं आ रही होगी। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता है, जनता के आशीर्वाद से ही कोई सीट हम लोग विजय हासिल कर सकते हैं। तो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, सरकारी योजना जनता के साथ है। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की निकाय में भी सरकार बनेगी। सर क्या नगर निकाय चुनाव में इस बार भी सपा बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। बिल्कुल 100% सुपड़ा साफ होने वाला है। अभी भी कोई जगह नहीं थी, आगे भी कोई जगह नहीं होगी। सर अन्य पार्टियों सर क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देते हैं ऐसी पार्टियों को लेकर। देखिए, अन्य पार्टियों को कोई संदेश नहीं देना चाहेंगे, चूंकि यह उनकी व्यवस्था है। हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर लोगों के संपर्क संवाद में रहता है और लोगों से अपना
संपर्क स्थापित करता है तो निश्चित तौर से उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व की सरकारों में आपने देखा होगा कि सपा बसपा में कार्यकर्ता क्या करते थे, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना स्वयं का तेल डीजल ईंधन खर्च करके स्वयं पार्टी के कार्य में जुटे रहते हैं। तो निश्चित तौर से जब भारतीय जनता पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता भी, छोटा सा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, स्वयं अपने आप को प्रत्याशी मानकर चुनाव लड़ता है तो सफलता सुनिश्चित होती है। तो इसलिए सभी कार्यकर्ता जो भी पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी उसके लिए हम सभी लोग तत्पर तैयार हैं। बहुत बहुत बड़ा। ये तो जितेंद्र सिंह सेंगर जी एमएलसी विधायक हैं, इन्होंने अपनी बात को बड़ी स्पष्ट रूप से रखा है। मैं धर्मेंद्र कुमार, सिटी न्यूज़ बुंदेलखंड, महोबा।